ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास की कबीर वाणी। ये कबीर वाणी अगर आज आप समझें और परिवार को दिखाएं, सुनाएं, तो निश्चित ही ये आए दिन जो परिवारों में झगड़े चल रहे हैं, बच्चे बूढ़े सभी झगड़ों में फंसे हुए हैं। अब वो झगड़े हैं संसारी, तो उनसे किस प्रकार से छुटकारा मिल सकता है और कौन ये छुटकारा दिला सकता है, और ये झगड़े होते क्यों हैं, तो आज इसी पर बात होगी। तो ये पहले तो एक नंबर बाणी सुने, ये क्या संदेश दे रही है। साखी आँख ज्ञान की, साखी आँख ज्ञान की, समझ देख मन माहि। साखी आँख ज्ञान की, समझ देख मन माहि। बिन साखी संसार का, बिन साखी संसार का, झगड़ा छूटत नाही कबीरा, झगड़ा छूटत नाही। साखी आँख ज्ञान की, समझ देख मन माहि। बिन साखी संसार का, झगड़ा छूटत नाही। देखिए, पहले तो ये समझें कि साखी के बारे में कबीर दास जी का क्या संदेश है, फिर इस वाणी पर विचार होगा। कबीर साहब कहते हैं, उपदेशों में साखी का महत्व अतुलनीय है। अंधकार जब गहन होता है तो चिराग की आवश्यकता बढ़ जाती है। मनुष्य को भी जब ये आभास होता है कि मेरे जीवन पथ में भी गहन अंधेरा है, तो उसे पग पग पर प्रकाश की जरूरत पड़ती है। वही वो मोड़ है जहाँ हमें सतगुरु कबीर साहब की वाणी से वो तेज प्रस्फुटित होता दिखाई पड़ता है। देखिए, ये है साखी की लीला, ये है कबीर साहब जी की लीला। तो अभी जो वाणी आपने सुनी, साखी आँख ज्ञान की, समझ देख मन माहि। बिन साखी संसार का, झगड़ा छूटत नाही। तो देखिए, सतगुरु की वाणी ज्ञान की आँख है। देखिए, वो ज्ञान आज ना कोई वाणी पढ़ता है, और आज दास फिर एक बार बताना चाहेगा, कम से कम 700 वीडियो शेयर होते हैं, उसके बाद मुश्किल से किसी किसी वीडियो पे 40-50 भी नहीं हो पाते हैं। लोग इतना ही सुन पाते हैं। ऐसे ही कहीं सत्संग हो, कहीं वाणी चल रही हो, तो वहाँ इतना लेट पहुँचते हैं कि बस प्रसाद का समय हो जाए, उस भंडारे का समय हो जाए, बस वो ग्रहण कर लिया जाए, बस वो प्रसाद पा लिया तो प्रभु को पा लिया, ऐसा मन में होता है। तो ये जो ज्ञान है,
वो मिलता है साखी से। उसी वजह से बता रहे हैं कबीर दास जी, साखी आँख ज्ञान की। अगर ज्ञान कम होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो ये झगड़ा कभी नहीं छूट सकता। आज निष्प्रति जिस परिवार में चले जाएं, कोई ना कोई झगड़ा किसी बात पर मिलेगा। उसका कारण है वो साखी पर विचार नहीं, वो वाणी पर विचार नहीं, वाणी सुनने का समय नहीं, ना ही कहीं सत्संग में जाने का समय। बच्चों से कहा जाता है कि ये बच्चे समझते हैं कि अभी हमारी उम्र ही कहाँ है सत्संग में जाने की, और गुरुदेव ने साफ साफ कह दिया, जो आज देशों में तबाही देखने को मिल रही है, उसका कारण है कि एक प्रभु की वाणी पर विचार ना करना, प्रभु की वाणी ना पढ़ना, शास्त्र ना पढ़ना, जिसके लिए हम यह संसार में आए। तो आज किसी ना किसी रूप में मौतें, चाहे वो गाड़ी की एक्सीडेंट से हो, चाहे वो बाढ़ से हो, चाहे किसी घटना से हो, ये इतनी मौतें होने पर भी कोई मानव पे फर्क नहीं है। वो अपने संसारी कामों में, अपनी नौकरी में, अपनी रिश्तेदारी में अपने लगा हुआ है। अपने संसार के काम होते रहें, बाद में कहीं समय मिला तो घंटा हिला दिया, काम खत्म। ये है आजकल की लीला। तो इसको समझें। तो देखिए वाणी ये क्या कह रही है, सतगुरु की वाणी ज्ञान की आँख है, ये आत्मसात करके ही जाना समझा जा सकता है। हमारे जीवन में संसार का ही झगड़ा नहीं, अपना भी झगड़ा हमें उलझाए रखता है। देखिए हमें एक विचार आता है सत्संग से, विचार आता है अच्छी संगत से, जिसके पास हमारे पास समय नहीं है, जिससे मुक्ति तभी संभव है जब ज्ञान रूपी दृष्टि की सृष्टि हो। विभिन्न के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब मनुष्य को निर्मल एवं पवित्र बनाने का उपदेश देते हैं। देखिए मन निर्मल नहीं होगा जब तक भी ये आप उलझते रहेंगे नित्य प्रति झगड़ों में, नित्य प्रति वायरस किसी ना किसी रूप में आते रहेंगे और मौतें होती रहेंगी। और ये नज़ारा आम पब्लिक, सभी पब्लिक संसार की देख रही है, कहाँ क्या हो रहा है। शहरों की तबाही हो गई, गांव बर्बाद हो गए, लेकिन संसारी मानव के चेहरे पे सिकन नहीं है। सिकन तभी आती है जब कोई अपना इस संसार से विदा होता है। अभी कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो ये पता चल जाए कोई रिश्तेदार है, तो आप पीछे लग जाएंगे उसकी खोज में, कहाँ कैसे क्या हुआ, कौन था। और वैसे ही अगर कोई जानने वाला नहीं है तो गए, बोले एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, ये बात कहने में आ जाती है। तो ये देखिए ये हैं संसार की लीलाएं। तो एक ज्ञान जब तक प्रभु का नहीं मिलेगा, वो साखी का ज्ञान नहीं मिलेगा, तो ये झगड़े कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। तो ये इन झगड़ों को दूर करने के लिए फिर से एक बार एक आपको संत की बात को मानना पड़ेगा, तभी उस साखी को सुनना पड़ेगा, उस वाणी को सुनना पड़ेगा, उस सत्संग का श्रवण करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में प्रकाश आ सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग, परिवार सभी झगड़ों में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, तो उनका निपटारा हो सकता है, उनसे आप बच सकते हैं थोड़ा सा अगर एक गुरु के हिसाब से चले। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।